जगदीश देवड़ा मुर्दाबाद 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 सोफियाक्रेसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पोस्टर वार पे जगदीश देवड़ा कुंवर विजय शाह का लगातार विरोध हो रहा है और साफ तौर से लिखा है कि मैं गद्दार हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से चरित्र रहा है। सेना का अपमान करना, सेना के नाम पे दलाली करना, सेना के खिलाफ जाना, बयान देना। ये विजय शाह भी आपको याद होगा और ये जगदीश देवड़ा को भी याद करने की जरूरत है। ये जिस तरीके का बयान इसने भारतीय सेना के खिलाफ दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर इसको नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, निष्कासित नहीं करता है, तो हम लोग इसका पोस्टर बना करके इस तरीके का पोस्टर बना के पूरे भर बनारस लगाने का काम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे तिरंगा यात्रा निकाल के अपने कुकर्मों और पहलगाम पे अपने फेलियर को छुपाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि क्यों नहीं किया जा रहा है। उनके यहाँ इस्तीफा चलता ही नहीं है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो ये खुद भारतीय जनता पार्टी का बयान माना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान माना जाएगा। जांच करने की तो जरूरत ही नहीं, तत्काल रूप से इसका झोटा नोच करके इसको जेल भेजने की जरूरत थी कि तुरंत इसको जेल के अंदर भेजा जाता। ये देशद्रोही है, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था। ये हमारी मांग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक मैसेज देना चाहती है कि देश के अंदर तानाशाही है और वो तानाशाही अपना के रहेगी और उनका जो मन करेगा वो वही करेंगे। लेकिन देश की जनता के अंदर आज गुस्सा है, एक समय के बाद ये गुस्सा जब फूटेगा, ये जब चिंगारी आग का रूप लेगी, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें जल के राख हो जाएगी। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं, हमारी लड़ाई केवल उनसे है जिसके पार्टी संगठन में रहते हुए आपके पार्टी के पदाधिकारी या नेता कह लीजिए, आपके नेता आपके दिशा निर्देश के अनुसार सेना जैसी व्यवस्था के ऊपर आप इस तरीके का अपमानजनक बयान दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में बनारस में पोस्टर लगा था, समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी ने लगवाया था, उसे बाकायदे प्रशासन द्वारा हटा लिया गया। इसकी बात की बिना ऐसे गद्दार आपके पार्टी में पलेंगे तो क्या आप घर घर तक जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। जनता कभी नहीं मानेंगे और आज जनता आपको भगा देगी। साजिश नहीं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी साथी जो कि तिरंगा नहीं मानते, उस व्यक्तियों के साथ इनका अलायंस है, उनके साथ जुड़कर ये काम करते हैं। सम्मान में तिरंगा यात्रा नहीं, ये पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये हर जगह बस इनकी दुकानदारी चलनी है, बस उसी तरीके से अपना चला रहा है सेटअप। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किया, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का बहन बताया गया। लगातार तमाम तरीके से विरोध हो रहा है, उसमें पूरे भाजपा का विरोध हो रहा है। अभी तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शौचालय के बाहर पोस्टर वार शुरू हो गया। पोस्टर वार पे जगदीश देवड़ा कुंवर विजय शाह का लगातार विरोध हो रहा है और साफ तौर से लिखा है कि मैं गद्दार हूं। अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ ईशान अंसारी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या यह पोस्टर वार कब थमने वाला है। अभी जैसा कि आपने हाथों में पोस्टर लेके मैं गद्दार हूँ का लगातार आप विरोध कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं का जिस तरह से कुरैशी को लेकर बोले थे कर्नल को, क्या कहेंगे कुछ? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से चरित्र रहा है। सेना का अपमान करना, सेना के नाम पे दलाली करना, सेना के खिलाफ जाना, बयान देना। ताबूत घोटाला भी याद होगा आप सभी लोगों को, शायद उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो आपके देखने वाले लोग हैं, ताबूत घोटाला याद होगा, बंगारू लक्ष्मण याद होंगे आपको, और उसके बाद उसी क्रम में ये विजय शाह भी आपको याद होगा और ये जगदीश देवड़ा को भी याद करने की जरूरत है। ये जिस तरीके का बयान इसने भारतीय सेना के खिलाफ दिया है, जिस तरीके का बयान इसने एक स्त्री के खिलाफ दिया है, उससे भी बढ़ के जिस तरीके का बयान इसने अपने देश के सेना के खिलाफ, अपने देश के लोगों के साथ, सेना के कर्नल के खिलाफ दिया है, ये बेहद निंदनीय है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हम लोगों ने आज से 3 दिन पहले की थी और उसी समय हम लोगों ने ऐलान किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर इसको नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, निष्कासित नहीं करता है, तो हम लोग इसका पोस्टर बना करके इस तरीके का पोस्टर बना के पूरे भर बनारस लगाने का काम करेंगे और पूरे बनारस के लोगों को और साथ ही साथ पूरे देश के लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे तिरंगा यात्रा निकाल के अपने कुकर्मों और पहलगाम पे अपने फेलियर को छुपाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वही उसी सेना का अपमान, जिसके सेना के बल पे ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके सेना के नाम पे आज भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने का काम कर रही है। विजय शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विजय शाह का जो बयान था, उस बयान को लेकर देश में आक्रोश है, लेकिन इसके बावजूद भी हाईकमान, भाजपा के हाईकमान, किसी तरह का भी आदेश नहीं जारी किया गया। तमाम तरीके से मांग की जा रही, इनको बर्खास्तगी का भी मांग किया जा रहा। आखिर क्या कारण? अब देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि क्यों नहीं किया जा रहा है। उनके यहाँ इस्तीफा चलता ही नहीं है। मैंने कहा तो उनका इस्तीफा चलता ही नहीं है। उनका चरित्र ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब मैंने पहले भी कहा, मैंने पहले भी ये बात कही है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी
एक्शन नहीं लेती है तो ये खुद भारतीय जनता पार्टी का बयान माना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान माना जाएगा कि वो अगर ये मूक सहमति है भारतीय जनता पार्टी यानी कि विजय शाह का और जगदीश देवड़ा का समर्थन कर रही है, इनके बयानों के समर्थन में है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बढ़ गई, अब जांच होगा, क्या कुछ कहेंगे? अब ये सोचिए कि इतना बड़ा बयान इस आदमी ने दिया, विजय शाह ने दिया, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, एफआईआर नहीं नोट की जा रही है, हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और उसके बाद आज भी एसआईटी गठित हो रही है। इस पे तो अब तक तत्काल रूप से इस पे जांच करने की तो जरूरत ही नहीं, तत्काल रूप से इसका झोटा नोच करके इसको जेल भेजने की जरूरत थी कि तुरंत इसको जेल के अंदर भेजा जाता। ये देशद्रोही है, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था, ये हमारी मांग है। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे आप? आज यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कह दिया मुकदमा दर्ज करने के लिए। देखिए, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो आप भी जान रहे हैं, हम लोग लगातार, विपक्ष के लोग, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक मैसेज देना चाहती है कि देश के अंदर तानाशाही है और वो तानाशाही अपना के रहेगी और उनका जो मन करेगा वो वही करेंगे। लेकिन ये देश है, ये देश किसी भी दल से बड़ा है, ये देश हमसे बड़ा है, ये देश आपसे बड़ा है, ये देश हर एक चीज़ से बड़ा है और इस देश जितना बड़ा ये देश है उतनी बड़ी इस देश की सेना है और इस सेना का अपमान किया गया है, ये देश की जनता देख रही है। एक समय के बाद जब देश की जनता के अंदर आज गुस्सा है, एक समय के बाद ये गुस्सा जब फूटेगा, ये जब चिंगारी आग का रूप लेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसमें जल के राख हो जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बयान का विरोध नहीं हुआ तो क्या इस बयान को लेकर क्या पार्टी ही इसका नेतृत्व कर रही है? अब देखिए, अगर पार्टी अगर कुछ नहीं बोल रही है, अगर पार्टी चुप है, अगर किसी मुद्दे पे आप चुप है तो वो आपकी मूक सहमति मानी जाएगी, तो यानी कि पार्टी उस बयान का समर्थन करती है, ये जान लीजिए। सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जैसा कि आपने पोस्टर लेकर पोस्टर वार शुरू कर दिया है, मैं गद्दार हूँ लिखे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार झुकेगी या इनसे इस्तीफा की आप मांग कर रहे, इस्तीफा लेगी? हमारी लड़ाई सरकार से नहीं, हमारी लड़ाई केवल उनसे है जिसके पार्टी संगठन में रहते हुए आपके पार्टी के पदाधिकारी या नेता कह लीजिए, आपके नेता आपके दिशा निर्देश के अनुसार सेना जैसी व्यवस्था के ऊपर आप इस तरीके का अपमानजनक बयान दे रहे हैं और हम लोग 48 घंटे के बाद यह पोस्टर जारी किए हैं। अभी कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में बनारस में पोस्टर लगा था, समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी ने लगवाया था, उसे बाकायदे प्रशासन द्वारा हटा लिया गया, इसकी बात की बिना। अरे अब आप समझिए कि अगर हम किसी व्यक्ति का अगर सम्मान कर रहे हैं, सेना जैसी व्यवस्था जो कि भारतीय सेना हमारी बहन सरहद के बॉर्डर पे लड़ रही, हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रही, उसने अच्छा कार्य किया, हम लोग सड़क पर निकलकर उनका सम्मान कर रहे हैं और पोस्टर के माध्यम से बधाई संदेश और उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, हर्ज क्या है? हर्ज उन्हें है कि भाई अब तो उनकी राजनीति खतरे में है, वो तो अब घर घर तक नहीं जा सकते। ऐसे गद्दार आपके पार्टी में पलेंगे तो क्या आप घर घर तक जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, जनता कभी नहीं मानेंगे और आज जनता आपको भगा देगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कर्नल सोफिया तमाम तरीके से पाकिस्तान को नस्तानाबूद करने में कामयाब हो गई, इसके बावजूद भी उनको जिस तरह से बताया गया कि पाकिस्तान की बहन है, तो क्या इसमें किसकी साजिश है? साजिश भारतीय जनता पार्टी का यह बयान है, साजिश नहीं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी साथी जो कि तिरंगा नहीं मानते, उस व्यक्तियों के साथ इनका अलायंस है, उनके साथ जुड़कर ये काम करते हैं। सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? सम्मान में तिरंगा यात्रा नहीं, ये पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं, ये हर जगह बस इनकी दुकानदारी चलनी है, बस उसी तरीके से अपना चला रहा है सेटअप। क्या नाम है आपका? शुभम नाम है। देखिए, यहाँ पे तमाम लोग थे, लगातार विरोध कर रहे थे। जिस तरह से विजय शाह ने बयान दिया, उस बयान से देश में आक्रोश है और उस आक्रोश को देखते हुए तमाम लोग इसका विरोध कर रहे थे। और देख सकते हैं कि शौचालय के सामने मैं गद्दार हूँ जगदीश देवड़ा कुंवर शाह का पोस्टर लगाया गया और तमाम तरीके से इनका विरोध किया गया। इन्होंने कहा है कि यह विरोध तब तक नहीं रुकेगा जब तक विजय शाह की इस्तीफे न दी जाए। मिलता है अगले खबर साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।